हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। तो बस बढ़िया, एकदम मस्त। आज स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मतलब ड्रग्स की वजह से मजा नहीं आने वाला है, ड्रग के कंसेप्ट से मजा आने वाला है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हाँ, एक बात और आपको बोलनी है मुझे कि अभी जो तरुण सर का टर्न आएगा शायद 1 तारीख से आएगा, तो उससे पहले एक काम और करना है हमें, ठीक है। तरुण सर भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं कि आपको जो फर्स्ट आपका वो होगा, क्या नाम है, एग्जाम होगा स्कूल का। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन भी करा देंगे आपको, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट टर्म का रिवीजन भी हो जाएगा, आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फिनिश भी हो जाएगी। तो इसको 2 लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं आज, और 1 लेक्चर और लेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है। कल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फिनिश, ठीक है। फिर 1 लेक्चर के अंदर हम पीवाईक्यू लेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के टोटल पीवाईक्यू, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज रिवाइज कराएंगे। फिर उसके बाद हम अगेन फर्स्ट जो आपका, ठीक है, एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक तरुण सर का टर्न आ जाएगा, देन आपकी बॉटनी। फिर तरुण सर भी लास्ट में क्या करने वाले हैं, वो आपके फर्स्ट टर्म का रिवीजन कराने वाले हैं। यानी सेम चीज आपकी चलेगी, और दोनों टॉपिक आपके एकदम फिंगर, समझ रहे हो ना, टिप्स पर होंगे, और मस्त तरीके से आप अपने स्कूल का एग्जाम भी बेहतर तरीके से दे सकते हो। तो दोनों ही चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टर्म के हिसाब से चल रहे हैं, आपके बोर्ड के हिसाब से, मतलब जो टर्म आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, देन फाइनल एग्जाम, बिल्कुल उसके पैटर्न से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज बेटा ड्रग्स, फिर स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो ना, आगे बढ़ते हैं। तो कैंसर मैं भी लास्ट में करा दूंगा रिवीजन, क्योंकि कैंसर बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, सेपरेट टॉपिक है, इससे कनेक्शन नहीं है। तो लास्ट में जो 15 मिनट बचेंगे उसमें हम कैंसर ले लेंगे। पहले आज हम ड्रग्स का एक पार्ट फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि टाइम में कहीं गड़बड़ ना हो। टाइम बचेगा तो हम कैंसर ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल भी करा देंगे रिवीजन, ठीक है। पर कैंसर करा देंगे, टेंशन मत लो। मतलब रिवीजन इतने बार करा देंगे कि दिमाग में छप जाएगा यार, वो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, मैंने बोला ना मिड सेम का भी रिवीजन, मतलब आपका जो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट जो आपका प्रॉफ आएगा, ठीक है, टर्म आएगा, उसका रिवीजन ऐसे हम सेकंड टर्म में भी कोशिश करेंगे। तो मतलब आपके साथ चलेंगे बेटा, छोड़ने वाले नहीं है। आपका स्कूल का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, या यहां का एग्जाम हो, साथ साथ चलेंगे। बस आपको साथ नहीं छोड़ना है, बैकलॉग नहीं आने देना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके 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 ओके, चलो। तो आज टारगेट है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। तो पहले ड्रग वाला पार्ट खत्म फिनिश करेंगे, कल हम एल्कोहल वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, एवोल्यूशन, बिल्कुल बेटा एवोल्यूशन भी लेंगे, बहुत मजेदार तरीके से लेंगे। एवोल्यूशन आपका एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड उसमें नहीं है, ठीक है, तो हमने उसको ऑप्शनल में रखा है। तो अब जो मेरी क्लास आएगी ना इसके बाद, अब इवोल्यूशन और स्ट्रेटेजी की आएगी। सोचो स्ट्रेटेजी इतना बोरिंग टॉपिक है, उसमें मजा दिलाऊंगा आपको। आप मतलब आपको फील आ जाएगा कि ऐसा, कई बच्चों को इतना फील आ जाता है वो मेडिकल लाइन छोड़ देते हैं, सोचते हैं सर हम भी फार्म हाउसिंग करेंगे, ठीक है, हम भी सर डेयरी मतलब फार्म हाउस खोलेंगे, हम भी ये करेंगे। वो समझ रहे हो ना मेरी बात, इतना तक हम लेके आएंगे आपको, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, 2 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर हम इसमें लेने वाले हैं, और इवोल्यूशन, ठीक है, इसमें भी हम 6 to 7 लेक्चर लेने वाले हैं, पर वो सेकंड मतलब राउंड में आएगा, मतलब तरुण सर के बाद जो राउंड आएगा उसके अंदर ये टॉपिक आएगा, यानी ऑप्शनल वाला है। तो पहले तरुण सर फिनिश कराएंगे आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, देन वो रिवीजन कराएंगे, ऐसे हम भी रिवीजन करा देंगे। देन अगेन मेरा टर्न आएगा जिसके अंदर हम इवोल्यूशन और स्ट्रेटेजी लेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज क्लियर कराते हुए, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। चलो इवोल्यूशन ही टर्म नहीं, एवोल्यूशन बेटा ऑप्शनल में है, जो सीबीएसई पैटर्न मिला है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लेके चल रहे हैं, जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके हिसाब से ही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात आती है ड्रग्स की। अच्छा, आईसीएससी बोर्ड, ओके ओके ओके, कोई नहीं, आईसीएससी बोर्ड भी कवर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत करो, ठीक है। हम छोड़ने, हमने कहा अब जो मेरा टर्न आएगा उसमें मैं एवोल्यूशन लेने वाला हूं, ठीक है भाई। अब तरुण सर के बाद जो भी मेरा टर्म आएगा, समझ टर्न के अंदर हम एवोल्यूशन और
स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड का बच्चा हो या वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, दोनों को कवर कर लेंगे। पर स्पेशली जो टारगेट किया जा रहा है वो तो क्या भाई, नीट के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो फिर बहुत सारे बोर्ड है, नो डाउट, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। गुजरात बोर्ड का फिर अलग है, हर बोर्ड का अलग अलग है, हरियाणा बोर्ड का बिल्कुल अलग है, बट कॉमन पैटर्न लेके चल रहे हैं। कॉमन पैटर्न क्या है, नीट और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ड्रग और एल्कोहल के अंदर, ठीक है। अगर ड्रग और एल्कोहल की बात करते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा यहां पर, ठीक है, ओपियोइड्स पढ़ने वाले हैं यहां पर हम, ठीक है, ओपियोइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अफीम, कैनाबिनॉइड्स पढ़ने वाले हैं, भांग खूब सुना होगा आपने, कोका एल्कलॉइड पढ़ने वाले हैं, कोकेन, ठीक है, बताने वाला हूं रेड बुल, जो बच्चे पीते हैं उसको एनर्जी ड्रिंक के नाम से फेमस किया गया था, ठीक है, क्योंकि बच्चे समझे उसमें एनर्जी ड्रिंक है, बट उसका क्या कंसेप्ट है वो भी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ठीक है, फ्लॉवरिंग प्लांट, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, फंगस एक हेलुसिनोजेनिक, ठीक है, सब्सटेंस है, एलएसडी, जो भी हम लास्ट में कराएंगे वो भी हम करने वाले हैं। तो मेन टारगेट क्या है जो एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, एनसीईआरटी ने ओपियोइड्स के बारे में दे रखा है, एनसीईआरटी ने कैनाबिनॉइड्स के बारे में दे रखा है और कोका, इनके बारे में डिटेल में दे रखा है। और ऐसा नहीं छोड़ा है उसने कुछ, ठीक है, उसने ट्रैंकुलाइजर की भी बात की है, ठीक है, उसने टोबैको की भी बात की है, स्टिमुलेंट्स, उसने एम्फेटामिन की भी बात की है, ठीक है, उसने, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स से रिलेटेड, ठीक है, और भी है, जैसे जैसे आपने सुना होगा धतूरा शिव जी पे चढ़ाते हैं, उसका एक फ्लावर और उसका वो क्या नाम है, फल, ठीक है, फ्रूट्स उसका, तो उसकी भी बात की है, बात सबकी की है, पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इन तीनों को दिया है जो हम वाकई में लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रेड बुल, रेड बुल क्या बोल रहा है, रेड बुल इज नॉट बैड बच्चे तो बोलते ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा बैड है या गुड है, वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज सही नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन उसको किस तरीके से देखता है, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे आगे जाकर के, वो आप समझ जाओगे कुछ देर बाद, ठीक है, कि क्या लेना है आपको और क्या नहीं लेना आपको, ठीक है। ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, डिसीजन आपका है, समझाऊंगा मैं, ठीक है, समझ में आ जाती है तो बहुत बेहतर, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ड्रग्स की। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, चलो चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ड्रग्स की। आपको कई मूवीज के बारे में बताने वाला हूं मैं, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं बेटा, अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स को हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे हम फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, तो आपके ब्रेन में छप जाएंगे, ठीक है। तो साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक की बात करते हैं हम। वो क्या रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है। साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक, हो क्या रहा है, लिख कहीं रहे हैं पहुंच कहीं रहा है। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। 1 मिनट मुझे लग रहा है रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ आ रही है, ठीक है। हम कुछ भी चीज लिखते हैं वो इरेज होके फिर दोबारा कहीं पहुंच रही है, दिक्कत क्या आ रही है पता नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना होगा आपको, ठीक है। इसको सेव करते हैं, क्या हो रहा है यार,
सेव तो कर ही लिया हमने, ठीक है। एग्जिट करते हैं, शट डाउन करते हैं एक बार। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, 1 मिनट रुकना होगा आपको, कुछ तो प्रॉब्लम है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट है ना। नहीं, पेन में दिक्कत नहीं है बेटा, पैनल में कहीं दिक्कत आ रही है क्योंकि हम कुछ भी लिख रहे हैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि बोर्ड बहुत पुराना है, गड़बड़ करता है कभी कभी। आज लाइव में ही गड़बड़ कर गया, कोई नहीं। रिकॉर्डिंग में गड़बड़ करता है आज तो, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बात चल रही थी रिवीजन की, रिवीजन प्रॉपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। हर स्टेप को क्लियर कराते हुए चल रहे हैं, एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना है, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। मैक्स हब, ओके, हाँ बेटा, बस हो जा स्टार्ट फटाफट। फटाफट फटाफट फटाफट, ओके, ठीक है। साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक, अब समझना भाई, साइकोट्रॉपिक क्या होते हैं और साइकेडेलिक क्या होते हैं, समझना होगा। साइकोट्रॉपिक मतलब मूड अल्टरिंग ड्रग, और साइकेडेलिक मतलब हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाने वाले ड्रग, ठीक है। जैसे नहीं कभी कभी आपने कुछ चीज लियो, 1 के 4 दिख रहे हैं भाई, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और मूड अल्टरिंग यानी जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करके कुछ हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मतलब हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट ना दिखा करके मूड अल्टरिंग ड्रग कह सकते हो, या ब्रेन को अल्टर करने वाले ड्रग कह सकते हो, ब्रेन अल्टरिंग ड्रग। देखो, अगर मैं देखो हेलुसिनोजेनिक टर्म जब भी आता है, एक कॉमन क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेडेलिक या विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रॉपिक। तो साइकोट्रॉपिक जब भी टर्म आएगा तो समझ लेना ब्रेन को अल्टर करने वाली ड्रग, जिसमें हम ट्रैंकुलाइजर पढ़ाएंगे, जिसमें हम ओपियोइड पढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम स्टिमुलेंट्स पढ़ाएंगे। जबकि साइकेडेलिक की बात करते हैं तो साइकेडेलिक के अंदर वो सारे ड्रग आते हैं जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी देख दृष्टि, हिंदी में बोलते हैं इसको दृष्टि भ्रम, ठीक है। यानी ना भ्रम हो जाना, यार यार 4 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। मूवीज में देखा होगा, तो वो सारे सारे होते हैं, ठीक है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग जो दृष्टि भ्रम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है। वो सारे हेलुसिनोजेनिक ड्रग होते हैं, जिसमें हम कैनाबिनॉइड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम धतूरा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम, ठीक है, एट्रोफा पढ़ने वाले हैं, और जिसके अंदर हम एक और एलएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजेनिक होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाम सुना होगा ना आपने साइकोट्रॉपिक एंड साइकेडेलिक के बारे में, यस या नो, ठीक है। चलो खैर ठीक है, तो ये बेसिक समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन इजी बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन साइकोट्रॉपिक। तो साइकोट्रॉपिक में इंक्लूड क्या क्या होंगे, तो साइकोट्रॉपिक में इंक्लूड होंगे बेटा ट्रैंक्यूलाइजर, बहुत सारे बच्चे ट्रैंक्यूलाइजर देख चुके हैं मूवीज में, बताऊंगा कहां कहां देखा है आपने ट्रैंक्यूलाइजर। आप ओपियोइड्स, आजकल न्यूज में भी आ रहा है, ठीक है, कि ओपियोइड्स कहां पर,
ठीक है, कहां पर सबसे ज्यादा होते हैं, कहां क्या मतलब न्यूज में भी चल रहा है इसके बारे में, ओपियोइड्स। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्टिमुलेंट्स। और अगर हम बात करते हैं साइकेडेलिक, समझना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना, साइकोट्रॉफिक, साइकेडेलिक, ठीक है, डिलिक टर्म आ गया तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो साइकेडेलिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, साइकेडेलिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहां पर कैनाबिनॉइड्स, यहां हम पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं धतूरा, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। एट्रोफा पढ़ाने वाले हैं यहां पर हम आपको, और हम यहां पढ़ाने वाले हैं आपको एलएसडी, एलएसडी, ये चारों हम यहां कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहां ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन साइकोट्रॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन साइकेडेलिक, साइकोट्रॉपिक जो मूड को अल्टर करे विदाउट हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। और हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट की बात आती है तो समझ जाना दृष्टि भ्रम, ठीक है। साउंड तो प्रॉपर आ रही होगी ना, साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना, नहीं होनी चाहिए, ओके। तो जहां पर भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट आएगा यानी भ्रम पैदा करना, ठीक है, आपकी दृष्टि भ्रम, समझ रहे हैं मेरी बात, एक के चार दिखना या कुछ ना कुछ, आप समझ गए ना, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट कंडीशन क्रिएट करना। कभी भांग पी हो आपने तब आपको वो इफेक्ट समझ में आएंगे कि हाँ कैसे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर हेलुसिनोजेनिक, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर साइकेडेलिक और साइकोट्रॉपिक। तो साइकेडेलिक में हम कैनाबिनॉइड्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, साइकेडेलिक में हम धतूरा पढ़ाने वाले हैं, और साइकेडेलिक में हम एट्रोपा, अच्छा एट्रोपा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एट्रोपा को भी बहुत डिटेल में तो नहीं दे रखा, एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है एट्रोपा, ठीक है, एट्रोपा पढ़ाने वाले हैं। और एलएसडी, एलएसडी एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है, आइसोलेट फ्रॉम फंगस, तो यही है एलएसडी जिसको फंगस से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। बाद में इसको सिंथेटिक फॉर्म में बना करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उस सिंथेटिक फॉर्म में जो मार्केट में मिलती है एलएसडी की, पर नेचुरल फॉर्मूला आइसोलेट फ्रॉम फंगस, वो मैं डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। तो एक एक करके लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर। ट्रैंक्यूलाइजर टर्म कहां से आया, ट्रैंक्यूलिटी, ट्रैंक्विलिटी टर्म कहां से आया, कामनेस, रिलैक्सेशन। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हो, देखो होगा बौद्ध का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, उनका मेन पर्पस है मेडिटेशन, वही मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, पद्मासन में लगा करके, ठीक है। जो मेडिटेशन का एक आपको पता है ना मेडिटेशन का कंसेप्ट है क्या, ठीक है, पद्मासन में ये ऐसे ऐसे उनका बॉडी पोस्चर ये होता है, ऐसे 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 और ये, ठीक है। ये बॉडी पोस्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है, ये बॉडी पोस्चर रिप्रेजेंट करता है पिरामिड शेप, ठीक है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये मिस्र की सभ्यता, यानी जो उस समय के युग के लोग थे, ठीक है, जिन्होंने पिरामिड बनाए थे, वो उनकी साइंस बहुत ऊंची थी, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो पिरामिड क्यों बनाए गए थे पता है आपको, मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी, जो यूनिवर्स की जो मेन एनर्जी है वो एक ही स्ट्रक्चर उसको एब्जॉर्व करता है, वो आप जानते हो पिरामिड शेप, ठीक है। पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, तभी तो मेडिटेशन किस शेप में किया, किस स्ट्रक्चर में किया था, पिरामिड शेप। तभी तो बौद्ध या चाइना के अंदर मेडिटेशन स्टार्टिंग में तो इंडिया से ही हुआ था, बट इंडिया में इसको मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको मतलब अब धीरे धीरे मतलब कह सकते हो साइकिल मुड़ रही है वापस, हम अपने कल्चर को भूलते गए, ठीक है, और अदर कंट्रीज कल्चर को अडॉप्ट करते गए, क्योंकि वो कल्चर टोटल साइंस से रिलेटेड था, ठीक है। तो वही चीज, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, आपकी इंटेलिजेंसी कह सकते हो कि आपके न्यूरॉन की रीजनरेशन पावर, समझ रहे हो, यानी कह सकते हो आपके ब्रेन की कैपेसिटी, यहां तक कि बहुत सारे असाध्य रोग, यानी ऐसी डिसीज डिसऑर्डर्स जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनके हील करने में ये एनर्जी खतरनाक रिस्पॉन्स देती है। हाँ, इंडियंस मूवी बना लेते हैं, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की मूवी थी, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है, जरा बताओ जरा, आपको पता होगा, ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें लाइट एनर्जी जो प्लांट में भी जाना जाती है, अच्छा वो सेकंड पार्ट था उसका, क्या ना, अरे नाम बोलो क्या था उसका, सेकंड पार्ट जो आई थी बेटा ऋतिक रोशन की, जो फर्स्ट पार्ट थी मेरे दिमाग से निकल गई, ठीक है,
नो 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 ना, चलो ठीक है। तो एलियन के ऊपर थी, सेकंड पार्ट आया था, अरे कैसे निकल गया, कैसे मिस हो गया। हाँ, क्रिश क्रिश क्रिश, बिल्कुल सही। तभी मैं कहा तुम लोग तुम्हें सब पता होगा। तो क्रिश का थर्ड पार्ट है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उस एनर्जी से हम प्लांट के अंदर भी, समझ रहे हो ना, लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने कॉपी किया है, पर एक्चुअल में रियलिटी यही है, ठीक है। मिस्र के पिरामिड इसी पर आधारित हैं, इसी, क्योंकि ये ड्रग से रिलेटेड इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं क्योंकि मैं ट्रैंकुलाइजर की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं सारी बातें जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। कनेक्ट करूंगा तो आपको परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। क्योंकि ट्रैंक्युलिटी, ट्रैंकुलिटी का मतलब होता है, एक्चुअली ट्रैंकुलाइजर टर्म ही वहां से लिया गया है, बौद्ध धर्म से। तो उनका मेन पर्पस है मेडिटेशन, और मेडिटेशन का मेन पर्पस है पिरामिड शेप, और पिरामिड का मेन पर्पस है कॉस्मिक एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब करना। और कॉस्मिक एनर्जी का लेवल जितना इंक्रीज होगा, सोचो आपके ब्रेन की, आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, आपको कोई डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ठीक है। और डिसऑर्डर अगर होगा भी तो उसमें ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलती है, ठीक है। मेरी बात मानो या ना मानो, पर साइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट साइंस नहीं, ये बहुत एंशिएंट साइंस, ठीक है, इसी पर आधारित थी। बाद में भाई जो रिलीजन्स बने वो बाद में बने, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे सारे बाद में बने, पहले ह्यूमन था, ठीक है। ये समझ, ये पूरा सिस्टम पहले ही डेवलप हो चुका था, तब बाद में जितने भी बने तो सब में गॉड सिस्टम बनाया गया। तो गॉड के लिए भाई क्या बनाया गया, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, चर्च बनाए। तो उन सब जगह एक्चुअल में क्या था, एनर्जी को, अब भाई इंसान को प्रूफ तो करना है कि यार वहां जाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको फील होगा गॉड वहां पर है। तो उन सब को ऊपर दिखा होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबके ऊपर एक पिरामिड शेप यानी गुम्मदाकार या पिरामिड शेप डिजाइन बनाई जाती है। उसका मेन पर्पस ही ये है, क्योंकि ये साइंस जानते हैं, ठीक है, ये पूरे साइंस है कि अगर कॉस्मिक एनर्जी का लार्ज सोर्स क्रिएट करना है, ठीक है, एक तरीका क्या है, ये तो भैया आप मेडिटेशन करो, ठीक है, वो तरीका है। पर मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए जगह बड़े बड़े, समझ रहे ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए गए, जहां लोग जाएं, बैठें और प्रभु का ध्यान करें, जिस गॉड को वो फॉलो करते हैं। गॉड का एक्चुअल में सही कंसेप्ट तो एनर्जी से है, जो मेन भाई अर्थ तो एक जरा सा तिनका है ना भाई, अर्थ जैसे तो भाई, अगर तो छोड़ो, हमारी गैलेक्सी जैसी ना, कितनी अनलिमिटेड, इन्फिनिटी कह सकते हो गैलेक्सी है, ये रियलिटी है, तो साइंस है, ठीक है। तो इसलिए एक अर्थ ही नहीं है, हम इस अर्थ पे ही आपस में लड़ भड़, समझ रहे ना मेरी बात, खत्म हुए जा रहे हैं। बट एक्चुअल में ना जाने कहां कहां जीवन है, क्या क्या है, रियलिटी कुछ पता नहीं है, बट एनर्जी सबको मेंटेन कर रही है, और एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी की फॉर्म में है। और उसके लिए एक तो पिरामिड कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक बौद्ध धर्म से जो मेडिटेशन है, जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जब भी मेडिटेशन करते हैं, तो इससे समझ रहे हो ना, यहां से कह सकते हो कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में एंटर करती है, जो बेहतरीन रिजल्ट देती है। मतलब ये मैं क्या बताऊं कि जिसने उसको यूज किया है उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। वो कहां से कहां पहुंचा, चाहे वो कोई भी एग्जांपल उठा लेना, हर किसी ने इस स्टेप को यूज किया है, तभी जाकर के वो यहां से यहां पहुंचा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं। या कभी कभी किसी किसी की लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस अचानक से हो जाते हैं, ठीक है, वो एक आयाम में चेंज होना है, वो एक अलग चीज है, उसकी डिस्कस नहीं करेंगे अभी, वो एक अलग है। तो मेन चीज है ट्रैंक्युलाइजर। ट्रैंक्युलाइजर कहां से लिया हमने, ट्रैंक्युलिटी से लिया। ट्रैंक्युलिटी का मतलब समझते हो, क्योंकि भाई बौद्ध लोग ट्रैंक्युलिटी पे काम करते हैं, यानी रिलैक्सेशन। ट्रैंक्विलिटी का मतलब है रिलैक्सेशन, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना। तो ऐसे ड्रग जो बॉडी को ट्रैंक्विलिटी के आयाम में लेकर के जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो नाम रख दिया उन ड्रग का भाई ये ट्रैंक्विलाइजर हैं। ऐसे ड्रग जो कुछ ऐसा फील कराते हैं जैसे ट्रैंक्विलिटी में फील होता है, यानी रिलैक्स हो जाना बॉडी पर वहां आप कॉन्शियस होकर रिलैक्स होते हो या अनकॉन्शियस होकर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि ड्रग है भाई, ठीक है। नहीं तो फिर क्या मेडिटेशन क्यों करेगा कोई, ड्रग ले लेगा, हो गया मेडिटेशन, समझ गए। तो सारा खेल है कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस का, ठीक है। आप कॉन्शियस होकर के अगर मेडिटेट करते हो तो रिजल्ट मिलेगा आपको, वो वाला रिजल्ट, ठीक है। हाँ, पर उसमें जो आपके फीचर्स क्या आ रहे हैं, आप बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो यहां पर भी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं। और ये नीट में भी रिपीट हुआ है बेटा, एम्स में भी वेलम पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बेंजोडायाजेपाम बार्बिट्यूरेट। तो हम दो ट्रैंक्विलाइजर की बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, बेंजोडायाजेपाम एंड बार्बिट्यूरेट। तो अगर कभी आपने मूवी देखी हो
एक मूवी थी गॉडजिला या जुरासिक पार्ट के कई पार्ट देखे थे आपने। जुरासिक पार्ट में देखा होगा, वहां जो लोग जो डायनासोर्स के लिए गन यूज करते थे तो देखा होगा गन में काटेज नहीं होते थे, गन में एक, ठीक है, एक इंजेक्शन फिल करते थे, भरते थे और उसको डायनासोर्स को पुश करके लगा दिया जाता था। तो उसमें इंजेक्शन में क्या होता था, ड्रग, क्योंकि ब्लड से तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो इंजेक्शन में होता था ड्रग, यानी ट्रैंक्विलाइजर, हाई डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो वो ट्रैंक्विलाइजर जब डायनासोर्स को लगते थे तो वो एकदम रिलैक्स 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 और सो जाता था, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी उसको एनास्थेटिक बोल सकते हो। तो ट्रैंक्विलाइजर की जब भी बात करते हैं तो ट्रैंक्विलाइजर के लिए हम टर्म यूज करते हैं एनास्थेटिक। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यस बेटा, एनास्थेटिक। जुरासिक पार्क, हाँ बिल्कुल, जुरासिक पार्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर, और ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं जो एनास्थेटिक होते हैं बेटा, ये डिप्रेजेंट होते हैं, ये स्लीपिंग ड्रग होते हैं, और ये ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके लेके चल रहा हूं मैं, फिर मैं एक मूवीज के बारे में और डिस्कस और करूंगा। आज मूवीज की बात करेंगे, ठीक है। मनीष सर बहुत हुआ, आप सीरियस सीरियस पढ़ाते थे, अब मूवीज की। ऐसे ही हम जब एवोल्यूशन पढ़ेंगे तभी मूवीज की बात करने वाले हैं, एवोल्यूशन को टोटल कहानी में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर नंबर 1 बात करने वाले हैं हम। ट्रैंक्विलाइजर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या मिलने वाले हैं ट्रैंक्विलाइजर पर भाई? ट्रैंक्विलाइजर की जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको, ट्रैंक्विलाइजर के इसमें, ठीक है, ये एनास्थेटिक होते हैं, ठीक है। ये डिप्रेजेंट कह सकते हो, या कह सकते हो जो डिप्रेस कर दे आपको, ठीक है, सेडेटिव कर दे, तो डिप्रेजेंट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर की, इनको स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हो। ये करते क्या है, ये ट्रैंक्विलिटी इंक्रीज करने का काम करते हैं, इंक्रीज ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन। जब भी ट्रैंक्विलिटी की बात आती है तो रिलैक्सेशन की बात आती है, यानी ऐसा इंजेक्शन जिसके लगने के बाद आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आपका भाई डिप्रेस कर दे, मतलब आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो हो जाता है, आपका बीपी एकदम स्लो हो जाता है, और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स 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 और रिलैक्स हो जाते हो, तभी तो उसको एनास्थेटिक टर्म यूज किया। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं उस फॉर्म में बना रहा हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से एनास्थेटिक ड्रग कौन सी है? ट्रैंक्विलाइजर। भाई डिप्रेजेंट की तरह काम कौन करता है? ट्रैंक्विलाइजर। स्लीपिंग ड्रग कौन से यूज करते हैं हम? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलिटी को इंक्रीज कौन करता है? ट्रैंक्विलाइजर। तो अब समझ में आ गया, कभी आपकी मूवी देखोगे, एक्शन मूवी, तो देखना वो टर्म यूज करते हैं ट्रैंक्विलाइजर का है, या हिंदी मूवी में भी दिखाया है, देखा होगा कोई एक पागल है, ठीक है, वो मतलब उसको 4 लोग पकड़े हुए हैं, वो कह रहा है मैं पागल नहीं हूं, वो कह रहा है ना ठीक है ठीक है मैं पागल नहीं हूं, छोड़ दो मुझको। तो वो 4 लोग पकड़े हुए हैं, उसको पीछे से एक नर्स आती है उठा करके एक इंजेक्शन अंदर, जो इंजेक्शन लगते हुए कहता है मैं पागल नहीं हूं, और शांत हो जाता है। क्या लगाया उस इंजेक्शन में? ट्रैंक्विलाइजर। या कभी भी देखा होगा आपने जू में जब गए हो तो वहां लॉइन होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, उनको कोई अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स आते हैं, प्रॉपर चेकअप करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, दूर से एक ट्रैंक्विलाइजर की लो डोज देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिससे कि वो एनेस्थेटिक हो जाएगा, एनेस्थीसिया टाइप लग जाएगा उसको, और जाकर के उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो या कोई एनिमल अनकंट्रोल हो जाता है, साइको वाली कंडीशन उसके अंदर आ जाती है, तो भी उसको ट्रैंक्विलाइजर, मारा नहीं जाता, उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। तो अब दिमाग में आएगा कि ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या है, आप समझ में आ गया, ट्रैंक्विलाइजर कर क्या रहे हैं, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर को कहां कहां यूज कर सकते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा। एक केस सुना होगा आपने, एक मूवी थी विद्या बालन की, मूवी थी भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया, ठीक है। तो भूल भुलैया में देखा होगा, उसमें एक राजा की कहानी है, तो विद्या बालन ने एक रोल किया है, ठीक है, देखा होगा आपने। उसमें वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई, पर ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा उस मूवी में नहीं है। तो देखा होगा वहां पर अक्षय कुमार ने बोला है कि इसको एक प्रॉब्लम है, साइजोफ्रीनिया, अपने गुरुजी को फोन करके बोलता है कि
इट इज अ टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर लाइक अ साइजोफ्रीनिया। और साइजोफ्रीनिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्वेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसने एक नॉवेल पढ़ा, ठीक है, नॉवेल पढ़ा, तो नॉवेल पढ़ते 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 उसका जो किरदार था, ठीक है, उस रानी का, उसको लगा इस रानी के साथ उस राजा ने बहुत गलत किया, ठीक है, उसको बहुत परेशान किया, बहुत गलत किया। तो उसको फील हुआ कि अगर वो राजा मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उस रानी का बदला लूंगी, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आ गई। यानी वो दूसरी पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई, ठीक है। आपको सर उसमें तो इतनी पावर आ गई थी कि उसने पलंग को एक हाथ से ऐसे उठा लिया था, ठीक है। तो नो डाउट, आपको क्या लगता है, ये पावर आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर असीम पावर है बेटा, असीम पावर, ठीक है। मैं नहीं बोलता, ये आपने देखा होगा जब क्रिकेटर, ठीक है, मैच खेलते हैं और जब वो कोई ड्रग थोड़ी सी लेते हैं तो उनकी बॉडी में कितनी पावर आती है। आजकल तो मूवीज बन रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। फाइटर्स जितने भी होते हैं उतनी कुछ पल के लिए इतनी पावर आ जाती है उनके अंदर, ठीक है। ड्रग से पावर नहीं आती, पावर तो बॉडी में होती है। पावर का मतलब सारा खेल न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स का है। वो कुछ ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं वो हार्मोन, और उन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और जितने टाइम के लिए उस ड्रग का इफेक्ट रहता है उस टाइम तक वो हार्मोन बढ़े हुए रहते हैं। उस समय आप जो चाहोगे वो कर दोगे। यानी आपके अंदर कई लोगों की पावर आ जाएगी, आ नहीं जाएगी, वो थी, ठीक है, पर हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। पर आपने उसको ड्रग के इफेक्ट से बढ़ाया। अगर आप यही सिक्रेशन नेचुरली बढ़ा लो तो दुनिया में कोई टारगेट नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपने सोच रखा है कि दुनिया के टॉप मोस्ट, ठीक है, अगर मैं मतलब जो भी टारगेट आपका है, टॉप मोस्ट टारगेट, मतलब जो दुनिया का टॉप टारगेट है, आप अचीव कर सकते हो अगर आपने नेचुरली इसको इंक्रीज कर लिया। ड्रग से किया तो मारे जाओगे, ठीक है। क्योंकि रशिया वाली कहानी सुनाऊंगा मैं एम्फेटामिन की, ठीक है, अभी उसमें भी आएंगे हम। वहां उन्होंने जो एथलीट्स थे, इंडिया मतलब एक मूवी भी आई है, यहां पर भी इंडिया में भी मूवी बनाई है, उसमें इंडियन डॉक्टर ले लिया है उन्होंने। बट जो भी है उसका कहानी तो एक अलग ही कहानी है। उसमें कुछ एम्फेटामिन नाम के ड्रग बनाए थे, वो स्टिमुलेंट का काम करते थे, ठीक है। वो बॉडी में कुछ ऐसे चेंज करते थे तो कुछ टाइम के लिए आपके अंदर खतरनाक चेंज आ जाते थे, जो कि डोप टेस्ट में भी यूज करते हैं आज की डेट में। तो ऐसे ड्रग जो आपकी बॉडी के कुछ ग्लैंड्स को इफेक्ट डालते हैं और बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रेशन पर इफेक्ट डालते हैं, तो उस समय आप कुछ भी कर सकते हो। पर उन ड्रग के साइड इफेक्ट इतने डेंजरस होते हैं कि मौत भी नहीं, गंदी मौत निश्चित है, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं कहूंगा कि उन ड्रग की तरफ मूव मत करना। अगर आपने नेचुरली इन चीज को इंक्रीज कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने शायद डिस्कवरी भी कभी देखा होगा, ताओ ते चिंग चाइना टेम्पल, शायद यही है जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एक वहां टेम्पल है, वहां मतलब कुंफू ताइक्वांडो शायद इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग। मतलब आपको लगेगा वहां जो ट्रेनर्स हैं वो हवा में चल रहे हैं, ऐसा फील होगा, क्योंकि वो इतनी एनर्जी है, इतने लाइट वेटेड इस तरीके से वो मेंटेन करते हैं अपने को। तो वो उनके पास एनर्जी आती कहां से है? तो उन्होंने वो ट्रेनिंग दी है, वो मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअल में मतलब जिम जाने से ताकत नहीं आती, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बोला जो जिमर्स होते हैं, इस बार कोरोना में उनकी डेथ हुई है, तो जिम जाने से ताकत नहीं आती, ये दिमाग में सेट कर लो। अगर पावर चाहिए तो ग्लैंडुलर सीक्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर ग्लैंडुलर सीक्रेशन बढ़ गया, ठीक है, तो आपके अंदर असीम पावर, असीम मतलब आप इंसान से कहते हैं ना भगवान जैसी स्थिति आ जाएगी। आप जो सोच रहे हो वो चीजें कंसेप्ट होना चालू हो जाएंगे, वो चीजें जो कहते हैं वो एकदम एक नए आयाम में एंटर कर जाना। तो उसके लिए पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीनियल ग्लैंड समझते हो ना, ब्रेन के अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। साइंस को तो अभी उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। आध्यात्मिक लोग कहते हैं, ठीक है, कि वो एक आपको कह सकते हो एक मतलब एक आयाम समझते हो, एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने का काम करती है मेलाटोनिन हार्मोन। पर साइंस को अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है। मैं एक से एक मतलब अच्छी इंटरनेशनल बुक्स पढ़ चुका हूं, उसमें भी उसका फंक्शन लास्ट में अननोन दे दिया जाता है कि इसके क्या क्या फंक्शन है, अननोन है। बट एक्चुअल में ये स्टडी हुई है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं मेडिटेशन और कुछ मायने में योगा वगैरह जो होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह, इनसे उसका सिक्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और जो आपको मतलब बेहतर मतलब एक सुपर लेवल पे लेकर जाता है। यहां तक कि वो लोगों की जो सोच होती है, जो सोचते हैं वो हो जाता है कुछ ऐसा, क्योंकि सब कुछ तो भाई बॉडी किससे मिलके बनी है? वही एलिमेंट से जिससे नेचर मिलके बनी है। तो अब आप अपनी बॉडी को जितना नेचर के साथ समन्वय बिठाओगे, उतना ही बॉडी और नेचर के बीच में मतलब कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ही आप जो सोचोगे वो होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पूरी साइंस है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर समझ रहे हो ना, टॉपिक से हट जाएंगे। बट एक्चुअल में समझ रहे हो ना मेरी बात, सारा खेल किसका है?
हॉर्मोन्स का है, न्यूरोट्रांसमीटर का है, और उन्हीं को स्टिमुलेट करने का काम ये ड्रग करते हैं। पर अगर ड्रग के थ्रू किया तो साइड इफेक्ट बहुत भयानक है। हाँ, नेचुरली कर लिया तो आप दुनिया के टॉप मोस्ट सीरीज पर होगे, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। मैं हर लेक्चर में बोलता रहता हूं, यूं ही नहीं बोलता, साइंस है पूरी उसके पीछे, ठीक है, पूरी साइंस है। हर लेक्चर में एनर्जी पे ही मेरी बात आती है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल साइंस का है, मतलब यूं ही कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे होगे बेटा? ओके 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 ओके। तो बात चल रही थी, अगर मैं ट्रैंकुलाइजर की बात करता हूं तो एनेस्थेटिक होते हैं बेटा, डिप्रेजेंट होते हैं, स्लीपिंग ड्रग होते हैं, और ये ट्रैंकुलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कामनेस रिलैक्सेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल दो ही हैं आपके सिलेबस के अंदर। मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक बेंजोडायाजेपाइन, एक बार्बिट्यूरेट। बेंजो डाया एंड बार्बिट्यूरेट। बेंजोडायाजेपाइन एंड बार्बिट्यूरेट, दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं बेटा, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। बेंजोडायाजेपाइन, ठीक है, और बार्बिट्यूरेट। अगर हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, बेंजो, ये एम्स का क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में दो ही रखे हैं, बेंजोडायाजेपाइन एंड बार्बिट्यूरेट, पर एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वेलम किसको कहते हैं? बेंजोडायाजेपाइन को ही वेलम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलम, ठीक है। एक बात ये और ध्यान रखनी है आपको, अगर हम बात करते हैं कि बेंजोडायाजेपाइन और बार्बिट्यूरेट कब लेते हैं, किस केस में लेते हैं, ठीक है। अगर, अब ये समझना, यूज्ड इन, जैसे मैंने बताया, एक केस आ जाएगा साइजोफ्रीनिया, साइजोफ्रीनिया। मैंने बताया साइजोफ्रीनिया क्या है, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसे भूल भुलैया में जो विद्या बालन का किरदार है, उसको डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, वो हाइपर हो जाती है। जब वो हाइपर होती है तो बॉडी में कुछ ऐसे अरे आपके केस में भी आप, मैंने बताया ना, जब आप अभी आप 12th में हो, आपने 10th के एग्जाम दिए थे, अगर आपने 10th के एग्जाम दिए थे और बोर्ड का एग्जाम दिया था आपने, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दिया था कोरोना से पहले, तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर आपके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस थे एग्जाम के टाइम पर, और आपकी फीलिंग थी, यानी आप जो पढ़ रहे थे आपको तुरंत याद होता जा रहा था, जो पढ़ रहे थे आपको याद होता जा रहा था। और हर बच्चे के दिमाग में एक चीज आई होगी, ठीक है, काश काश ये समय थोड़ा पीछे चला जाए, काश कुछ समय और मिल जाता तो हम टॉप कर जाते, क्योंकि उस समय आपकी, मतलब आपका एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं बेटा, ठीक है, जो आपसे कुछ भी करा सकते हैं वो एग्जाम टाइम पर। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम से 1 घंटे पहले मैं आपको एक पेपर दे देता हूं, ठीक है, मतलब कम से कम 50 पेज का पेपर दे देता हूं कि बेटा इस पेपर में 50 पेज हैं, इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप 1 घंटे में 50 के 50 पेज याद कर लोगे। नॉर्मल केस में याद नहीं कर पाओगे, पर उस 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि उस समय ब्रेन के अंदर डोपामाइन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनलिन ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है, और ये ड्रग यही तो काम करते हैं, ठीक है। यानी उसके स्टिमुलेशन से आपके ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही तो कहता हूं, अगर आप नॉर्मल केस में भी इन ग्लैंड्स को एक्टिवेटेड रखोगे, ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ा के रखोगे, ठीक है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट रखोगे, और ये तब होता है जब आपके पीछे एक टारगेट हो, यार मैं सोच रखा है यार ये लक्ष्य तो मुझे पाना है, लिख के रखो अपने सामने, ठीक है, यार ये तो मुझे लेके ही रहना है, और उसके लिए कारण होना चाहिए। भाई कारण नहीं है तो नहीं है, भाई कारण क्या है कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, ठीक है। या कभी आप ध्यान, अगर आपकी किसी ने इंसल्ट की है तो समझो कि अगर आपको फील हुआ है, मतलब मुझे उस इंसल्ट का बदला लेना है, ठीक है, तो 100% कह रहा हूं, मतलब एक सही बात बता रहा हूं, ठीक है। कोटा का ही केस था, वो शायद बच्चा सुन भी रहा हो, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। कोटा का केस था, एक फौजी बच्चा, ठीक है, एक बच्चा था जो फौज में था, ठीक है, न्यूली उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, बट उसको इंसल्ट हुई फौज में, उसको किसी ने इंसल्ट की, ठीक है, तो उसने लीव फौज से, लीव विदाउट पे, ठीक है, कोटा आया, ठीक है, कोटा आकर के उसने तैयारी की, सोचो जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो, ठीक है, पर इंसल्ट हुई थी उसकी, ठीक है, उसने बताया मुझे, मैंने तुम तो यार फौज में हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, सेटल्ड हो,
अब मतलब भाई फौज में आने के बाद कोई मतलब इतना बड़ा हो जाए फिर तैयारी कर रहा है, तो एज भी ज्यादा थी, ठीक है, तो फिर ये तैयारी क्यों, मतलब क्या समझ में नहीं आया मुझे। तो उन्होंने कहा सर इंसल्ट, ठीक है, उसकी इंसल्ट हुई थी, तो उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए, समझना मेरी बात, जो मुझे उसने शेयर किया बात, उसने तैयारी की और मुझे उम्मीद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उस एज पर आकर के तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, पर उसका जुनून, समझना मेरी बात, उसका जुनून इतना तगड़ा था कि वो अटेम्प्ट में सिलेक्शन, इस सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया और आज वो मेडिकल कॉलेज के अंदर है, ठीक है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको स्टिमुलेट करने वाला कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो टीचर हो या घर वाले हो या पड़ोसी हो या दोस्त हो, ठीक है। कभी कभी जो आपकी आलोचना करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है। आप लोगों की इंसल्ट भी जरूरी है, इंसल्ट ही इंसान को ऊपर पहुंचाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी यही ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जितना आपको स्टिमुलेशन करेंगे, यानी साइजोफ्रीनिया में भी क्या था, जो भाई उसमें था, उसके अंदर क्या था, ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ गया था उसका, ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एग्रेसिवनेस, ठीक है। एक दिन एक केस मेरे संग भी हुआ, ठीक है, एक बच्चे की डेथ का केस था, ठीक है, या कोई केस था, मतलब किसी को बहुत गलत तरीके से उसको मारा गया था। तो मैं भी कहीं कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, तो जैसे वो ट्रेडमिल पर चल रहा था, चलते चलते इतना गुस्सा आ गया मुझे, वो न्यूज सामने चल रही थी कि मतलब ट्रेडमिल बहुत तेजी से हो गई, ठीक है। तब मैंने फील किया जब मुझे इतना गुस्सा आ सकता है उस न्यूज को सुनने से, तो अगर वो नॉवेल पढ़ रही थी उस रानी के संग जो गलत हुआ था, तो उसको पढ़ने से उसको क्या आ गया, एकदम समझ, एग्रेसिवनेस, ब्रेन के अंदर डोपामाइन, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन इतना हाई हो गया कि उसके सामने अगर कोई भी आ जाए ना, तो उसकी पावर कई गुना इंक्रीज हो गई थी, जिसको आप क्या बोल रहे थे कि दूसरी आत्मा का प्रवेश हो गया उसके अंदर ना। वो फील करती थी कि वो मंजोलिका बन गई, वो फील करती थी मंजोलिका का किरदार, सेम वैसे ही डांस करना, वैसे ही चलना, क्योंकि उसके अंदर समझ रहा हूं वो ड्वेल पर्सनैलिटी का एक्टिवेशन हो गया था, मतलब कोई आत्मा नहीं आई थी, ठीक है, उसका एक्टिवेशन हुआ था। और सारा खेल न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स का है जो मैंने बताया, और उसकी वजह से वो फील करने लगी थी, ठीक है। और उसके अंदर ये आ गया था कि जब तक समझना उस राजा की डेथ नहीं हो जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, तो वही कंसेप्ट है, तो उसी को बोलते हैं साइजोफ्रीनिया। जब ऐसा केस आता है तो क्या देना पड़ेगा उस इंसान को सप्रेस करने के लिए, ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है। या आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, ठीक है, बहुत से बच्चे कॉफी ज्यादा पीते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब इतना कॉफी पीते हैं कि उनको, ठीक है, इंसोम्निया हो गया, इंसोम्निया समझते हो, नींद ना आना, तो नींद ना आना, तो हम यही ड्रग यूज करेंगे, स्लीपिंग ड्रग, ठीक है, यूज्ड इन साइजोफ्रीनिया, यूज इन, ठीक है, इंसोम्निया। इंसोम्निया का केस कभी भी होता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये ड्रग यूज करने पड़ेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो जब भी, ठीक है, इंसोम्निया का केस हो, साइजोफ्रीनिया का केस हो, ठीक है, या एंजाइटी का केस हो, आप समझ रहे हो, एंजाइटी समझ रहे हो ना, किसी के संग कोई हादसा हो गया सपोज, ठीक है, अब वो उस हादसे में टेंशन में, ना रो रहा है ना हंस रहा है, चुपचाप से कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, और समझ रहे आंखें खुली की खुली रह गई हैं, मतलब टेंशन, मतलब एंजाइटी समझते हो ना, उस एंजाइटी के शिकार में उसकी डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर क्या करता है, ट्रैंक्विलाइजर, स्लीपिंग ड्रग अगर नहीं देगा ना तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए एंजाइटी के केस में भी इसको यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के केस में भी इसको यूज करते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो एंजाइटी का केस हो या इंसोम्निया का केस हो या, ठीक है, साइजोफ्रीनिया का केस हो, ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट लेते हैं तो आपको इंसोम्निया होगा, तब आपको क्या लेने पड़ेंगे, ट्रैंक्विलाइजर लेने पड़ेंगे, और ट्रैंक्विलाइजर स्लीपिंग ड्रग होते हैं, तब आपको उसको रिलीफ दिलाएंगे। करते क्या है तो समझ में आ गया। पहले एग्जांपल दो, बेंजोडायाजेपैन एंड बार्बिट्यूरेट, दो ड्रग आपको याद रखने हैं। वेलम एम्स में आया हुआ है, बेंजोडायाजेपैन का ही एक टर्म है वेलम, ठीक है, यूज्ड इन केस ऑफ साइजोफ्रीनिया, मंजोलिका, भूल भुलैया याद रखना है, इंसोम्निया, नींद ना आना, एंजाइटी का केस हो तो भी आपको ये लेने पड़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होगे बेटा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले तो, ठीक है, ओके, तो यहां तक क्लियर है। तो कब कब लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर करते क्या है ये ड्रग, आखिर करते क्या है। अगर मैं ट्रैंक्विलाइजर देता हूं तो ब्रेन पर क्या असर डाल रहा है ये, तो ब्रेन में अगर आपको 11th का ध्यान हो थोड़ा सा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो हम 11th आगे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। 11th में हम नर्वस सिस्टम पढ़ाते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर बताए थे, कुछ एक्साइटेटरी भी कुछ इनहिबिटरी भी। उसमें एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर बताया था हमने, गाबा, याद हो, गाबा इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, जो सिग्नल को रोक देता है भाई, ठीक है, ट्रैफिक की तरह ना, ट्रैफिक पुलिस की तरह, भाई स्टॉप, सारे सिग्नल को रोक देगा। जब सिग्नल रुक जाते हैं, भाई नींद क्यों आती है आपको, ठीक है,
नींद इसलिए आती है कि न्यूरॉन्स के सिग्नल रुक जाते हैं और आप सो जाते हो, ठीक है। उसके लिए भाई उसके लिए भी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर होता है, वो बाइंड करता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है न्यूरॉन का, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। वो मैकेनिज्म बताऊंगा अभी नर्वस सिस्टम में, 11th वाले टॉपिक चलेंगे तब, ठीक है। तो आपको नींद आ जाती है, सो जाते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे ही गाबा भी क्या काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के जो मूविंग है उनको, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल मूव कर रहे हैं उनको रोक देता है, जिसकी वजह से आपको नींद आ जाती है, ठीक है। तो करता क्या, अगर मैं बात करता हूं मैकेनिज्म क्या है इनका, अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म भी ध्यान रखना, इंक्रीज GABA, गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, गाबा इन ब्रेन। अगर ब्रेन में गाबा का लेवल बढ़ जाएगा, अगर ब्रेन में गाबा का लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो रुक जाएगा, ठीक है। तभी तो आप रिलैक्स होगे, तभी तो आप स्लीप वाले मोड में जाओगे, तभी तो ट्रैंक्विलिटी रिलैक्सेशन, पर वहां कॉन्शियस फॉर्म में ट्रैंक्विलिटी होती है, वहां वैसा ही आपको इफेक्ट होगा अनकॉन्शियस फॉर्म में, ठीक है। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस यही तो एक अंतर है, ठीक है। तो बेसिक बात समझ में आई होगी। अगर मैं ट्रैंक्विलाइजर की बात करता हूं, जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, थ्योरी लिखोगे कभी याद नहीं होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट जिंदगी भर याद रहेंगे कि पहला क्वेश्चन याद रखना है, अगर ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं तो ट्रैंक्विलाइजर करने का क्या काम करते हैं ट्रैंक्विलाइजर, भाई ट्रैंक्विलाइजर की जब भी बात करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर की जब भी बात करते हैं तो ट्रैंक्विलाइजर क्या काम करते हैं भाई, एनेस्थेटिक हैं, जो एनेस्थीसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको स्लीपिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो स्लीपिंग ड्रग की तरह यूज होते हैं, ठीक है, यानी सुलाने का काम करते हैं। जो एक डिप्रेजेंट हैं, डिप्रेस कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं आपको। भाई डिप्रेशन में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, ठीक है, आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, ऐसा लगता है जान ही निकल गई बॉडी के अंदर से। वही चीज यहां पर हो रही है, ठीक है, यानी एक तरह डिप्रेजेंट का काम करते हैं यहां पर, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं ये ट्रैंक्विलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं इनको ट्रैंक्विलाइजर। अब सारी कहानी समझ में आ गई। ट्रैंक्विलाइजर टर्म कहां से लिया हमने, बौद्ध धर्म से लिया, ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि वो लोग ट्रैंक्विलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी मूवीज में आपने किसी भी एनिमल को एनेस्थीसिया देते देखा होगा, समझ जाना वो ट्रैंक्विलाइजर यूज कर रहे हैं, हाई डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी साइजोफ्रीनिया का केस आता है, जो भूल भुलैया मूवी में मंजुलिका के किरदार में देखा था आपने, ठीक है, तो ऐसे केस में भी ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंजरस, क्योंकि उस समय अगर कोई भी इंसान आ जाए सामने तो उसमें इतनी पावर होगी कि 10 लोग भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, और ये रियलिटी है, ठीक है। अगर एक कोई, आप ही अपने ऊपर देखना, कभी ऐसा ना खुदा ना खास्ता किसी के संग केस हो, ठीक है, आप जा रहे हो, ठीक है, और जैसे आप कहीं नॉर्मल हो, ठीक है, आपने कभी कोई बहुत भारी चीज भी ना उठाई हो, ठीक है, अचानक से 4 लोग आपके सामने आ जाते हैं और कोई चीज भारी चीज है, अब डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी है। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो कहते हैं भाई अब कुछ नहीं कर सकते, भी मार लो हमें, ठीक है, हम गए काम से, तो वो तो उनका कुछ नहीं हो सकता। एक कहेगा यार अब तो मरना ही है, जाएंगे, पर इन 4 में से 2 को तो साथ लेके जाएंगे। अब उस समय उसके अंदर अलग चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, इमरजेंसी सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, ब्रेन में डोपामाइन का लेवल एकदम बढ़ेगा और एड्रेनलिन का एक्टिवेशन हो जाएगा, और सामने अगर कोई भारी सा पत्थर भी रखा है ना, या कुछ भी भारी चीज है, वो उठा लेगा, जो नॉर्मल केस में नहीं उठा पाता था, ठीक है, और वो फाइट कर लेगा, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। पर उस समय उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आएगी, वो कब आती है, जब विल पावर, आपने सोच लिया कि यार कुछ भी हो, ठीक है, जाएंगे पर 2 को तो लेके जाएंगे, तो 100% वो चेंजेस आएंगे। वो डिपेंड करता है उस समय आपकी सोच क्या है, ठीक है। तो बस वही है सारा खेल, मैंने यहां से सब पूरी बॉडी यहीं से कंट्रोल हो रही है। जो इसको कंट्रोल करना सीख गया वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। मेडिकल का सिलेक्शन तो इंडिया का सबसे सिंपल सिलेक्शन है, मैं सच कह रहा हूं। जो आज की डेट में पैटर्न हो गया है एनसीईआरटी बेस्ड, उसके हिसाब से देखोगे, हाँ बस जूलॉजी में मैं मानता हूं कि 4-5 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, ठीक है, पर जितना हम करा देते हैं वो पूरा, इस बार भी पूरा नीट का पेपर लाइन टू लाइन मिला है बच्चों को। उम्मीद में जो कराया था, सोचो उस उम्मीद का फ्री क्रैश कोर्स से ही बच्चों को मैक्सिमम पेपर मिल गया, ठीक है। तो आपको तो हम बहुत बेहतर करा रहे हैं बेटा, बस समझ रहे हो मेरी, फॉलो करो एक अच्छी तरीके से। अरे मार्क्स तो यार आएंगे, हम छीन के लेकर के आएंगे, ठीक है।
तो बस एक अच्छे फॉलोअर और एक अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात, एक अच्छे स्टूडेंट भी बनना बहुत जरूरी है साथ में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इंसोम्निया में और एंजाइटी, इन सब के अंदर हम इन ड्रग को यूज करते हैं। 2 ड्रग के नाम याद रखने हैं आपको, बेंजोडायजेपिन, बार्बिट्यूरेट। मैकेनिज्म समझ में आ गया, इंक्रीज गाबा इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर। अब भूलने वाले तो नहीं हो मुझे लगता है, ट्रैंक्यूलाइजर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यस या नो? ओके चलो ओके बेटा, ओके ओके ओके, यस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बेटा? ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है। ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, सर जी क्लियर। मैकेनिज्म का फ्लो डायग्राम बनाओ बेटा। मैकेनिज्म कुछ है ही नहीं, गाबा इंक्रीज, भाई ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया ना। नर्वस सिस्टम में तो हम पढ़ाते हैं ना, अब नर्वस सिस्टम जहां बताएंगे तो गलत गड़बड़ हो जाएगा ना। आप 11th करके आए हो, नर्वस सिस्टम आपको पता ही है, ठीक है, इतना पता है ना। गाबा, चलो मैं आगे दिखा दूंगा आगे जाकर के। गाबा इट इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन कर देते हैं। आपको सर हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, जिन लोगों ने 11th नहीं पढ़ी है, अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो बस ध्यान रखना, जितने भी इनहिबिटरी न्यूरो, चलो बता ही देता हूं, तुम कहोगे। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, ये प्री सिनेप्टिक नोब, ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब। जिसको थोड़ा बहुत पता है वो समझ जाएगा, बाद बाकी का तो मुझे लगता नहीं है। ये 11th का पार्ट है, क्योंकि 11th में मैं ड्रिल में करा रखा है, ठीक है। यहां पर सोडियम चैनल्स भी होते हैं, यहां पर क्लोराइड चैनल भी होते हैं, ये होते हैं क्लोराइड चैनल। आप कह रहे हो इसलिए बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 11th का पार्ट है, अपने 11th में, इसका मतलब नहीं पढ़ा कोई नहीं। देखो अगर यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, ठीक है, एक्साइटेटरी तो सोडियम चैनल से बाइंड करते हैं। किससे बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल्स। और सपोज दिखा देता हूं एग्जांपल में, मान लो यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो वो इनसे बाइंड करेंगे, सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे। सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे तो अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और अंदर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है न्यूरॉन अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव, बाहर क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगी कंडीशन, डी पोलराइजेशन सिग्नल चला गया, ठीक है। अगर मान लो यहां से मैं एक और दिखा रहा हूं, ये क्लोराइड चैनल हो गए, यहां दिखा देते हैं, ठीक है, ये अलग होते हैं, ठीक है। मान लो यहां से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, कैसे, इनहिबिटरी लाइक गाबा, इनहिबिटरी लाइक GABA, गाबा। तो गाबा क्या करेगा, गाबा सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करेगा, गाबा क्लोराइड चैनल से बाइंड करेगा। और क्लोराइड चैनल से बाइंड करने से क्या होगा, क्लोराइड चैनल खुल जाएंगे और अंदर कौन एंटर कर जाएंगे, क्लोराइड आयन एंटर कर जाएंगे, नेगेटिव आयन अंदर एंटर कर जाएंगे। और नेगेटिव आयन अंदर एंटर करने से क्या हो जाएगा, अंदर नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर अंदर नेगेटिव ज्यादा हो गया तो चाह करके भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, मींस न्यूरॉन डीपोलराइज नहीं हो पाएंगे। और डीपोलराइज होने से तो सिग्नल बढ़ता है, यानी सिग्नल नहीं जाएगा, मतलब क्या हो गया यहां पर, हाइपर पोलराइजेशन। ये उसी को समझ में आ सकता है जिसने 11th का पढ़ रखा है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया। गाबा क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, क्लोरीन अंदर जाते हैं, अंदर जाने से वही नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगला न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाता है और सिग्नल जाना बंद, और इंसान को नींद आ जाती है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो इनहिबिटरी का काम क्लोराइड चैनल से बाइंड करना, एक्साइटेटरी का काम सोडियम चैनल से बाइंड करना, ये न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म हो गई। तो गाबा का मैकेनिज्म समझ में आया होगा, आपका मन था इसलिए करा दिया मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम। देखो एक तो हमारा क्लियर हो गया ट्रैंकुलाइजर। अब नंबर 2 हमारा था ओपियोइड्स, ठीक है, यानी अफीम, ओपियम, पोपी, ठीक है, सुना भी होगा, पपाइवर, ठीक है, पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है, उसका जो अनराइप फ्रूट्स या उसकी लेटेक्स कह सकते हो, एनसीईआरटी ने लेटेक्स दे रखा है, उसकी लेटेक्स से
इसको आइसोलेट करते हैं, 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन उसका मेन एल्कलॉइड्स है, मेन एल्कलॉइड मॉर्फिन, और मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, उसका डायग्राम भी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर ओपियोइड्स। अगर हम बेटा ओपियोइड्स की बात करते हैं, आपने खूब सुना होगा, आजकल न्यूज में चल रहा है, ठीक है, फुल फॉर्म, किसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो बेटा, किसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो? चलो खैर ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, मैंने बताया कि अगर हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विलाइजर पर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो ऐसे ओपियोइड पर क्या क्या डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा नार्कोटिक्स, आजकल सुना होगा नार्कोटिक्स, नार्कोटिक टेस्ट, ये ड्रग नार्कोटिक्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी ड्रग नार्कोटिक में इंक्लूडेड होती है, ये नार्कोटिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओपियोइड्स की बात कर रहा हूं, तो ओपियोइड्स इंक्लूडेड इन नार्कोटिक्स, पहला तो यह ध्यान रखना, आपको मेन मेन पॉइंट बताता जाऊं पहले तो मैं, जो डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नार्कोटिक्स हैं, नंबर वन नार्कोटिक्स है, नार्कोटिक नई नार्कोटिक टेस्ट भी सुना होगा आपने, भाई नार्कोटिक टेस्ट है भाई, इसको नार्कोटिक में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो नार्कोटिक्स वो होते हैं नशीले, हिंदी में इसको बोलते हैं नशीले पदार्थ, ऐसे भी बोल सकते हो, नशीले पदार्थ, जिनको हमने नार्कोटिक टेस्ट में इंक्लूड किया, तो इसको हम नार्कोटिक टेस्ट में। नॉर्मल अफीम की खेती आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाकर के इसकी खेती होती है, ठीक है, क्योंकि इसके कई डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम ड्रग में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कोडीन इसी का डेरिवेटिव है, कफ सिरप में यूज करते हैं इसको, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन है इस पर आप नहीं कर सकते, इसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तब आपको इसको, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो नार्कोटिक्स वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नार्कोटिक्स मतलब होता है एक तरीके से समझो नशीले पदार्थ, ठीक है, तो समझ रहे होगे, नार्कोटिक्स का मतलब है नशीले पदार्थ, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, तो जैसे हमने बात की थी ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर सेडेटिव हैं, ये भी सेडेटिव हैं, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन सेडेटिव, ठीक है, तो आप बोलोगे ट्रैंक्विलाइजर भी सेडेटिव होते हैं, और ठीक है ओपियोइड्स भी सेडेटिव होते हैं, जो वो पॉइंट बता रहा हूं जो आप किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिल पाएंगे, ये मैंने सब कंक्लूजन आपको दे रहा हूं, ठीक है। यानी क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। जैसे नार्कोटिक समझ में आ गया, नशीले पदार्थ, ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं इसको सेडेटिव, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, डिप्रेसेंट, ठीक है, जो आपको डिप्रेस कर दे, बेहतरीन पेन किलर होते हैं, एनाल्जेसिक, बेहतरीन पेन किलर, ठीक है, एनाल्जेसिक, आप समझ रहे हो। आपको क्या लगता है उस समय राजा महाराजा होते थे, ठीक है, जब युद्ध होते थे, फाइट होती थी, तो क्या अपने संग आइबुप्रोफिन या डिफरेंट टाइप के पेन किलर लेके चलते थे क्या, ठीक है, आपको मतलब पता है ना, नहीं होते थे ना, ये तो बाद में बने हैं ना। उस समय क्या होता था, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में, ठीक है, इस ओपियम पोपी, अफीम, अफीम को लोड किया जाता था, और जो सोल्जर्स होते थे साथ जाया जाता था, साथ में वैद्य भी चलते थे, ठीक है। तो जब भी सोल्जर्स को तलवार भाले से जब उसको, ठीक है, दिक्कत होती थी, पेन होता था, तो उसको क्या किया जाता था, इसी समझना ओपियम पोपी का अर्क निकाल करके पिलाया जाता था, और डायरेक्टली उसके जहां जहां, ठीक है, वो टाइप या कट जाता था, कट होते थे, वहां पर उसको अप्लाई किया जाता था, उसको रिलीफ मिलता था, क्योंकि बेहतरीन नेचुरल पेन किलर है ये, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितने भी पेन किलर खाते हो उनको ज्यादा खाओगे तो उसका किडनी डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, पर ये एक ऐसा नेचुरल पेन किलर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो तभी तो कहते हैं जो लोग रेगुलरली पेन किलर खाते हैं, जैसे किसी को नी की प्रॉब्लम है, दर्द बना ही रहता है, ठीक है, और नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो उनको बेहतर है नेचुरल पेन किलर, मार्केट में अवेलेबल है, इसकी भी टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, कह सकते हो मॉर्फिन डेरिवेटिव। अगर आप केमिकल, अच्छे केमिकल जो केमिस्ट होते हैं, जो उनको पता होता है कि भाई मॉर्फिन डेरिवेटिव कौन कौन से टैबलेट हैं जो मॉर्फिन से डिराइव्ड हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं ओपियम पोपी के डेरिवेटिव्स हैं,
तो अच्छे डॉक्टर्स वही लिखते हैं, एम्स के डॉक्टर स्पेशली रेगुलर पेन किलर चलाना हो तो इन्हीं को लिखते हैं, ये बेहतरीन होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते इनके, ठीक है। तो बेहतरीन एनाल्जेसिक हैं, बेहतरीन पेन किलर, ठीक है। तो 4 पॉइंट वो है, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। बेहतरीन नार्कोटिक्स हैं, सेडेटिव हैं, डिप्रेजेंट हैं, एनाल्जेसिक हैं, बेहतरीन पेन किलर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, जो मैं मेन कंपाइल पॉइंट है वो लिखता जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने वहां लिखा दिया आपको, 4 ही पॉइंट मैंने यहां लिखा दिए, ठीक है। इन चारों लास्ट में क्या करोगे, जब कंक्लूजन हो जाए तो इनको ऐसे ऊपर लिखोगे ट्रैंकुलाइजर, इधर लिखोगे, ठीक है, ओपियोइड्स, फिर आगे लिखोगे स्टिमुलेंट्स, ठीक है। इनके मेन पॉइंट सर ने क्या लिखाए थे, तो एक बार बिना देखे इन पॉइंट्स को लिखोगे, परमानेंटली सेट हो जाएंगे। वैसे मैं इतना कहानी सुना सुना के कराऊंगा, याद ही हो जाएंगे आप, ये भूलोगे नहीं कि उस समय पेन किलर के लिए क्या यूज करते थे, यही यूज करते थे, ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स, ठीक है। और एक काम और करते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये बहुत बेहतरीन यूफोरिएंट हैं। यूफोरिएंट समझ रहे हो, यूफोरबिया, यूफोरबिया मतलब होता है, यूफोरिएंट मतलब सुखद एहसास, तभी तो उसकी स्मगलिंग होती है, ठीक है, आपको एक अच्छा सा फील कराना, ठीक है। भाई पेन किलर तो उसकी प्रॉपर्टी है, पर इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। हेरोइन बहुत महंगी होती है, देखा होगा कहीं अभी न्यूज में सुनने, वो इतनी हेरोइन, इतने करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, ठीक है। और हेरोइन का भी एक डेरिवेटिव और होता है, इसका क्रूड से बनता है, ठीक है, ठीक है। हेरोइन से सस्ता होता है बट फिर भी वो बहुत महंगा होता है, ब्राउन शुगर, स्मैक, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसकी भी बात की है, जिक्र की है, ठीक है। तो बताऊंगा अभी उसके बारे में। तो यूफोरिएंट होते हैं, यूफोरिएंट, यूफोरिएंट का मतलब है सुखद एहसास, एक बेहतरीन आपको मतलब प्लेजर कह सकते हो, क्रिएट कराने वाले। तो इसलिए लोग तभी तो उनको समझ रहे हो एडिक्ट हो जाते हैं, लेते हैं, बस का एक साइड इफेक्ट है एडिक्शन, ठीक है। तो एडिक्शन इसका साइड इफेक्ट है, बस वही एक दिक्कत है, इसलिए गवर्नमेंट इसको परमिशन नहीं देती, ठीक है। पर इसका एक डेरिवेटिव है कोडीन, कोडीन का एडिक्शन नहीं है, इसलिए कफ सिरप में उसको यूज करने के लिए परमिशन मिली हुई है, ठीक है। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, यूफोरिएंट है, एनाल्जेसिक है, डिप्रेजेंट है, सेडेटिव डिप्रेजेंट में अंतर समझ में आ गया भाई, एक ही बात होता है, लगभग सैड कर देना, डिप्रेस कर देना, एक ही बात है, सिस्टम को स्लो करने का काम करता है। नार्कोटिक्स नशीले पदार्थ में इंक्लूडेड है। ओपियम पोपी, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपियम पोपी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। ओपियम पोपी का डायग्राम भी दे रखा है और उसका फॉर्मूला भी, अच्छा ओपियम पोपी में स्पेशली मॉर्फिन का, पहले ओपियम पोपी देख लो। अगर आपने देखा होगा आजकल दिखा रहे हैं तो इस तरीके से इसका फ्रूट होता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ होगा, ये पहचान करनी पड़ेगी आपको, डायग्राम नीट में आ जाता है, ठीक है। ये अनराइप फ्रूट है इसका, इसी की लेटेक्स से इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, इस फ्रूट से ही इसको आइसोलेट किया जाता है। इसका मेन डेरिवेटिव होता है मॉर्फिन, जिसमें 1 2 3 तीन तो हेक्सा रिंग होते हैं, एक पेंटा रिंग होता है, 3 हेक्सा और एक पेंटा रिंग के फ्यूजन से इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसको मॉर्फिन बोलते हैं, और मॉर्फिन इसका मेन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स दिमाग में छाप लेना, ये डायग्राम पूछा जाता है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये इसको पहचान करना आना चाहिए, आजकल न्यूज पे भी दिखा मैंने, ठीक है, कि कुछ लोग इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने बॉर्डर से लगे हुए काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां इसको कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है, और उसकी सप्लाई बड़ी खेप इंडिया में भेजी जाती है। तो पूरा इसका करते दिखाया है, इसका पूरा ठीक किस तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं ओपियोइड्स, तो ओपियोइड्स को आइसोलेट कहां से करते हैं, आइसोलेट फ्रॉम पपावर सोमनीफरम, ओपियम पोपी भी दे रखा है, ओपियम पोपी, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, ठीक है, या कह सकते हो लेटेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखो। एक चीज और ऐड कर दो उसके अंदर, लेटेक्स ऑफ, ठीक है, भाई इसकी आइसोलेट फ्रॉम लेटेक्स ऑफ, ठीक है, पपाइवर सोमनीफरम या ओपियम पोपी, इसकी लेटेक्स से इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अनराइप फ्रूट की लेटेक्स से, लेटेक्स टर्म दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे उसमें हम बता देंगे इस वाली बात को, ठीक है। इसके अंदर 20 एल्केलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं
पपाइवर, सोमनीफिरम, ओपियम पोपी, ठीक है, इसमें होते हैं 20 एल्कलॉइड्स, कंटेन 20 एल्कलॉइड्स। अगर इन 20 एल्कलॉइड्स की बात की जाती है, 20 एल्कलॉइड्स की बात की जाती है बेटा, तो क्वेश्चन आएगा सर मेन एल्कलॉइड्स क्या है, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव देख लेते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, उसका मेन एल्कलॉइड, मेन डेरिवेटिव क्या है जो से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो कंटेन 20 एल्कलॉइड्स। अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 1 मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन की बात करते हैं, एक मूवी देखी होगी आपने मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में था मॉर्फस, ठीक है। अरे इनके नाम ऐसे थोड़े रखे जाते हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, खतरनाक लॉजिक, ठीक है। शायद आपने देखी होगी मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने भी बहुत बार देखी है मैट्रिक्स, उसके कई पार्ट हैं, ठीक है, पूरी समझने वाली मूवी है, मतलब उसमें खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। तो मॉर्फिन, मॉर्फिन, मॉर्फस, वहीं से लिए, मॉर्फिन से मॉर्फस का नाम लिया गया है, ठीक है। अगर हम मॉर्फिन की बात करते हैं तो मेन डेरिवेटिव होता है, मेन डेरिवेटिव मेन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, बेहतरीन पेन किलर होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक, पेन किलर, बेहतरीन पेन किलर, यानी अगर आपसे कहा जाए कि इसके जो भी डेरिवेटिव है सबसे बेहतरीन पेन किलर कौन है, मॉर्फिन, तो एक्चुअल में सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी इसी की होती है, ठीक है। अगर हम इसके रिसेप्टर्स की बात करते हैं, कहां देखने को मिलता है मॉर्फिन, ठीक है, तो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, भाई ब्रेन में भी रिसेप्टर्स होते हैं इसके, वहां तो इफेक्ट दिखाया गई, पर गट में भी होते हैं। अगर आप ज्यादा मॉर्फिन खा लेते हो या मॉर्फिन खाते हो या इसका कोई भी डेरिवेटिव खाते हो, तो ब्रेन पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही और पेन किलर का भी काम करेगा, पर एक नुकसान हो जाएगा, ये इसके रिसेप्टर गट में भी होते हैं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, आपकी पेरिस्टालसिस होती है ना, जो मूवमेंट होते हैं, जैसे कि ये आपका फीकल मैटर आगे बढ़ता है, उसको स्लो कर देता है। यानी अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर आप ज्यादा मॉर्फिन खाओगे, या मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, कि मोशन प्रॉपर नहीं होंगे, तभी तो इसका एक डेरिवेटिव कोडीन है। कोडीन का सिरप जब आप लोगे, और कोडीन का सिरप आप ज्यादा ले रहे हो, खांसी के लिए यूज करते हैं कोडीन का सिरप, ठीक है, कोडीन कंटेनिंग आता है कफ सिरप, ठीक है, तो उसका अगेन साइड इफेक्ट होता है कि अगर आप कफ सिरप ज्यादा लेते हो, ठीक है, या 2-3 बार लेना पड़ रहा है, कि भाई रेगुलर आपको लेना पड़ रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इसलिए आपको सैलेट या ऐसी चीजें लेने पड़ेंगी जो कॉन्स्टिपेशन से बचने का, ठीक है, मतलब डॉक्टर लिखेगा जरूर कि अब कोडीन आपको ज्यादा लेना पड़ रहा है, एक सिरप ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज्यादा सिरप लेने पड़ रहे हैं आपको, रेगुलरली लेने पड़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे, क्योंकि इसके रिसेप्टर गट पर भी होते हैं। और एनसीईआरटी में दे रखा है, आया हुआ क्वेश्चन है कि मॉर्फिन या मॉर्फिन के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनके रिसेप्टर ब्रेन में भी होते हैं और गट में भी होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, 20 एल्कलॉइड्स में से मेन कौन है यहां पर, मॉर्फिन, एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर मॉर्फिन के ही नेक्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, कोडीन, समझना, कोडीन की बात करते हैं तो कोडीन भी ध्यान रखना है आपको, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अगर आप मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कोडीन अलग से आया, मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे तो कोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह पूछा जाता है कि मॉर्फिन के मिथाइलेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोडीन की बात करता हूं तो कोडीन का फॉर्मेशन मॉर्फिन के मिथाइलेशन से होता है। आप समझ रहे ना मेरी बात, कोडीन का फॉर्मेशन मॉर्फिन के
मिथाइलेशन से होता है, ठीक है। तो कोडीन की बात चल रही है, फॉर्म बाय मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसीलिए इसको बोलते हैं मिथाइल मॉर्फिन। ठीक है। दूसरी बात, अगेन कहां यूज करते हैं कोडीन को? यूज्ड इन कफ सिरप। कफ सिरप में इसको यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। कहां पर यूज करते हैं इसको? कफ सिरप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये काफी पूछा भी जाता है। चलो ठीक है, यहां भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोडीन की बात करते हैं तो जो मैं लिख ही दिया है, रिसेप्टर्स अलग से भी एक बार लिख देते हैं। चलो अगेन इसके भी रिसेप्टर, क्योंकि कोडीन का सिरप लोगे तब भी ये दिक्कत आने वाली है। ब्रेन एंड गट, गट मतलब एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। यहां देखने को मिलते हैं इसके रिसेप्टर। तो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, अच्छा 4 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, बेहतरीन एनाल्जेसिक है, पेन किलर, रिसेप्टर्स के ब्रेन और गट दोनों जगह मिलते हैं, इसी से मिलके बनता है। इसी का क्या कर दो, मिथाइलेशन कर दो, तो कोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। भाई इसी के मिथाइलेशन से कोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इसको मिथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। यूज्ड इन कफ सिरप, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दी है, क्योंकि इसका एडिक्शन में कोई रोल नहीं है। एडिक्शन समझते हो ना, लत। जैसे आप ड्रिंक करते हो, आज इतनी ड्रिंक ले रहे हो तो आपको हैबिट हो जाएगी, फिर अगली बार आपको उतने से असर नहीं होगा, बॉडी कहेगी और, तो आप अगले दिन 2 पैक लोगे, यानी आपको धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी एडिक्ट हो रहे हो। और जिस दिन नहीं मिलेगा और आपको बॉडी विड्रॉल सिम्टम देती है, यानी सर में दर्द, जैसे लोग चाय पीते हैं, चाय के इतना ज्यादा पीते हैं कि एक दिन चाय नहीं मिलती तो हेडेक होना चालू हो जाता है, मतलब आप चाय के एडिक्ट हो चुके हो, ठीक। कॉफी, चाय, ये सब एडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो कोडीन का कोई एडिक्शन में रोल नहीं है, तो इसलिए कोडीन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कफ सिरप में यूज करने के लिए, ठीक है। मॉर्फिन के भी नेचुरल टैबलेट्स आते हैं मार्केट के अंदर, जो पेन किलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। वैसे इसको इजीली मतलब परमिशन नहीं है, ठीक है, बट हाँ कई मेडिकल वाले इसको रखते हैं, आप यूज कर सकते हो बेहतर तरीके से। तो मॉर्फिन, कोडीन, दो इन पर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करते हैं हेरोइन, हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, हेरोइन, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ऑफलाइन क्लास में बच्चे को सर कौन सी हीरोइन, ठीक है भाई, हीरोइन की बात नहीं चल रही है, हेरोइन, ठीक है, बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो हेरोइन सुना भी होगा आपने न्यूज के अंदर कि भाई इतना पकड़ा गया, इतना कॉस्ट है इसका, नो डाउट, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, हेरोइन किस तरीके से बनती है, अगर इसको मिथाइलेशन से बना रहे हैं कोडीन को, तो हेरोइन को एसिटाइलेशन से बनाते हैं। बस ये आपके लिए काम का पॉइंट है। अगर मैं हेरोइन की बात करता हूं तो हेरोइन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, वही एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अगर आप मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 1 2 3। अगर मैं हेरोइन की बात करता हूं, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत कॉस्टली होती है, और इसी का एक डेरिवेटिव होता है, सुना होगा आपने, स्मैक, ब्राउन सुगर, ठीक है। तस्करी अक्सर कर इसको गरीबों की हेरोइन भी बोलते हैं, पर वो भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती है। नाम है गरीबों की हेरोइन, पर होती वो भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है। स्मैक टर्म यूज कर सकते हो उसको, ब्राउन सुगर टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्राउन सुगर भी टर्म यूज कर सकते हो। एक्चुअल में जब हेरोइन बनाते हैं ना, हेरोइन बनता है तो हेरोइन का जो क्रूड प्रोडक्ट होता है, मतलब इस हेरोइन के बनाते समय कुछ चीजें बचती हैं,
उनसे ही बन जाता है ये ब्राउन शुगर, ठीक है। तो कह सकते हो फॉर्म बाय हेरोइन। भाई हेरोइन से ही बन रहा है, ठीक है, अलग से मॉर्फिन का कोई आप एसिटाइलेशन या मेथाइलेशन नहीं कर रहे, हेरोइन से ही इसका फॉर्मेशन होता है। पहली बात, स्मैक की अगर बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन शुगर, मैंने बता ही दिया है, इसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट व्हाइट क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो, ठीक है, टेस्ट देखोगे तो बिटर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, भाई बिटर भी होगा, क्रिस्टलाइन भी होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ऑर्डरलेस भी होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ा ध्यान रख लेना। पूछ सकते हैं प्रॉपर्टी बाई चांस, ठीक है, ब्राउन शुगर के लिए। तो अच्छा, एक लेने का तरीका भी कैसे लेते हैं, लेने का तरीका है भाई समझना, एक तो होती है स्नॉटिंग, एक होती है स्नफिंग। अगर स्नॉटिंग की बात करते हैं, स्नॉटिंग में क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोगों को पेपर की बत्ती बना करके, पेपर की बत्ती बना लेते हैं और इस तरीके से उस पाउडर के ऊपर रखते हैं और नाक से उसको, ठीक है, सूंघते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोज के थ्रू इनहेल कर रहे हो किसी भी चीज को, समझ लो उसकी स्नॉटिंग कर रहे हो। नोज में लगा करके इनहेल कर रहे हो तो आप समझ लो उसकी कर रहे हो, स्नॉटिंग कर रहे हो। अगर स्नफिंग की बात करते हो, स्नफिंग का तरीका क्या है, जैसे आप चिलम पी रहे हो, चिलम, तो कभी कभी लोग समझ रहे हो धुएं की फॉर्म में वो चिलम लेते हैं ना, ठीक, हुक्का चिलम, तो उसको स्नफिंग टर्म यूज कर सकते हैं। पर यहां पर जो लोग नाक की बत्ती बनाकर उसको लेते हैं, उसको हम टर्म यूज करते हैं, ठीक है, स्नफिंग, स्नॉटिंग, ठीक है। या कई लोग इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, ठीक है, भाई स्नफिंग भी कर सकते हो, इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हो उसको, ठीक है। स्नॉटिंग भी दे सकते हो उसको, ठीक है, और इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हो। ये पूछा जाता है। तो अगर हमने बात की भाई अलग से नहीं है, ये इसी से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, कहीं अलग से नहीं आया, तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं ओपी भाई ओपियम पॉपी की, या हम बात करते हैं, ठीक है, ओपियोइड्स की, तो एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान रखना है, पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से इसका स्ट्रक्चर बनता है, पहली बात। इसका अगर प्लांट देखोगे तो अनराइप फ्रूट्स होता है, ठीक है, दिखाया था हमने, उसकी लेटेक्स से इसको आइसोलेट करते हैं। टोटल 20 एल्कलॉइड्स होते हैं। इस प्लांट को हम ओपियम पोपी या हम इसको, ठीक है, पपाइवर सोमनीफरम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 20 एल्कलॉइड्स, भाई केमिकल फॉर्मूला देखोगे इसमें लगभग 20 टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं। तो मेन जो एल्कलॉइड होगा वो मॉर्फिन होगा, ठीक है। और मॉर्फिन की जब भी बात आएगी तो सबसे बेहतरीन पेन किलर अगर कोई होगा तो मॉर्फिन है। पेन किलर प्रॉपर्टी है भाई, नार्कोटिक्स है, पेन किलर की प्रॉपर्टी रखता है ये, ठीक है, साथ साथ में डिप्रेजेंट भी है, ठीक है, साथ साथ के अंदर सेडेटिव भी है, ठीक है, और यूफोरिएंट है, इतना होने के बाद भी यूफोरिएंट है, आपको सुखद एहसास, प्लेजर वाली कंडीशन क्रिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बेहतर है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब इसके डेरिवेटिव में भाई मेन डेरिवेटिव क्या हो गया, मॉर्फिन हो गया, जो उसका मेन ध्यान रखना है आपको, पेन किलर है, ठीक है, पेन किलर का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रिसेप्टर कहां कहां होते हैं, ब्रेन के साथ साथ गट में भी होते हैं, ठीक है। और उसी का डेरिवेटिव क्या है, कोडीन, जिसको कफ सिरप में यूज करते हैं। अगर आपने कभी भी कोई कफ सिरप, आप ध्यान से देखना, जब भी आपको खांसी होगी तो आप कफ सिरप यूज करना, देखना कोडीन कंटेनिंग है नहीं। अगर कोडीन कंटेनिंग होगा तो आपको नींद आएगी सिरप पीने से, क्योंकि वो क्या होगा, एक तरह से रिलैक्स करेगा बॉडी को, ठीक है।
मतलब क्योंकि एक्चुअल में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है कफ के केस में, ठीक है, तभी एक्चुअल में वही ब्रोंकाई में भी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए क्या होता है, वही रिलैक्स करने के लिए आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, तब बीपी क्या होगा, स्लो होगा। तो यहां पर ब्रोंकाई भी डायलेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलैक्स मिलता है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता है जब कफिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। पर इसके रिसेप्टर भी कहां होते हैं, ब्रेन और गट, यानी अगर आप कोडीन ज्यादा लेते हो तो उसका एक साइड इफेक्ट है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। पर इसका एडिक्शन में कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी है कोडीन को क्या करने की, भाई ड्रग्स में यूज करने की, ठीक है। कैसे बनता है कोडीन, मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर देंगे तो कोडीन बन जाएगा, और एसिटाइलेशन कर देंगे तो हेरोइन बन जाएगा। हेरोइन बहुत कॉस्टली होता है, पता होना चाहिए। जब हेरोइन बनता है तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रूड होते हैं, उन क्रूड से बनते हैं, ठीक है, बनता है क्या, ब्राउन शुगर, ठीक है। होते व्हाइट क्रिस्टल है पर बोलते ब्राउन शुगर हैं, ठीक है, स्मैक बोलते हैं, ठीक, बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन है, हेरोइन से ही बनता है एक तरीके से, ठीक है। अगर बात की जाएगी इसको लेने का तरीका क्या है, तो एनसीईआरटी में दे रखा है, या तो इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं इसको, ठीक है, लिक्विड फॉर्म, बहुत डाइल्यूट करके, बहुत इतना महंगा होता है, एक मतलब सुई की नोक से आप लेके घुला लोगे, बहुत काम हो जाएगा उससे, ठीक है। बहुत डाइल्यूट फॉर्म में इसको लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, या एक तरीका क्या है मैंने बताया, उसको खाने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना स्ट्रांग होता है। अब पाउडर रखा हुआ है आपने, लाइक पेपर को फोल्ड किया, नाक में लगाया, और समझ रहे हो इसकी स्नफिंग की, तो स्नफिंग ही सफिशियंट होती है, डायरेक्ट ब्रेन पर इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। और अगर इसका कोई भी डेरिवेटिव आप खाते हो, ठीक है, गट में लेके जाते हो, लाइक कोडीन, मॉर्फिन, तो पेरिस्टालसिस स्लो हो जाती है, यानी गट के कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाते हैं, मींस आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हो। तो यहां तक की बात समझ में आई होगी। बेसिक बात बताइए मैंने सबसे पहले आपको, ओपियोइड्स क्या होते हैं, भाई नार्कोटिक्स हैं, सेडेटिव हैं, डिप्रेजेंट हैं, एनाल्जेसिक हैं, यूफोरिएंट क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। पर फिर भी समझना है हमें, कहां से आइसोलेट करते हैं, पापाइवर, सोमनिफरम, ओपियम, पोपी, लेटेक्स, इसकी लेटेक्स से, ठीक है। इसमें 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, जो मेन एल्कलॉइड है उसमें मॉर्फिन है, कोडीन समझ में आ गया आपको, हेरोइन समझ में आ गया आपको, स्मैक समझ में आ गया आपको। स्ट्रक्चर भूलना नहीं है, यहां पर हेक्सागोनल रिंग 1 2 3 हेक्सा है, एक पेंटा है, कि रिंग के फ्यूजन से बनता है, वो मॉर्फिन का डायग्राम है। क्वेश्चन मॉर्फिन पर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फिन इज अ मेन डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पोपी, ओपियम पोपी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पापाइवर सोमनिफरम, या अफीम का पौधा है। इसका जो अनराइप फ्रूट्स होता है, इससे इसको, लेटेक्स से इसको आइसोलेट करते हैं। तो यहां तक बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया, यस या नो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स, सही बात है, रुक क्यों रहा है, हैंग कर रहा है, नेट तो हमारी तरफ से सही है बेटा। एल्कोहल बेटा बताएंगे, एल्कोहल हम अभी आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी काफी क्लासेस हैं, मतलब रिवीजन भी कराएंगे, देन वाइस ओके ओके, ब्रेन में सेट हो गया, ओके ओके, ब्रेन में सेट भी करना है और टिप्स पर लेके आना है। कल मैं जब ड्रग्स खत्म करूंगा तो सारे ड्रग्स आपके कहां होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा क्या क्या हो गया, बेसिक ड्रग क्या होते हैं भाई, सबसे पहले हमने बात की, ठीक है। कैंसर और कराता हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, कैंसर खत्म कराने के बाद छोड़ूंगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि साइकोट्रोपिक क्या होते हैं, साइकेडेलिक क्या होते हैं। ट्रॉपिक जो ब्रेन को अल्टर करे, डेलिक जो हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाई। कल हम साइकेडेलिक भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रॉपिक के अंदर जो मूड अल्टरिंग होते हैं, ब्रेन को चेंज करने वाले होते हैं, आपके मूड को बनाने वाले होते हैं, वो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। और कौन आपको पढ़ना है इसके अंदर, ओपियोइड्स, और पढ़ना है आपको स्टिमुलेंट्स। कल मैं स्टिमुलेंट्स की बात करूंगा, ठीक है, वही स्टिमुलेंट्स में कोकेन की बात करेंगे कल हम, ठीक है, साथ साथ में हम, ठीक है, टोबैको की बात करेंगे, और एक हम एग्जांपल और ले लेंगे, एम्फेटामिन। एनसीईआरटी ने टर्म तो यूज किया ही, एम्फेटामिन टर्म यूज किया तो पूरी बात पता होनी चाहिए एम्फेटामिन के बारे में, ठीक है। जो रशिया वाला मैं किस्सा भी सुनाऊंगा कल आपको, और फिर हम बात करेंगे किसकी,
हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कैनाबिनॉइड्स की। तो कल ये हमारा पार्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल की भी बात कर लेंगे कल हम, ठीक है, यानी एल्कोहल की बात खत्म करने के बाद लास्ट में चैप्टर फिनिश है, ठीक है। तो कल इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब कैंसर आपका बचा था, कैंसर में कोई डाउट है तो मैं एक रिवीजन करा देता हूं कैंसर का एक बार, ठीक है। ओके, ट्रैंक्विलाइजर बिल्कुल सही। रेड बुल कल आएगा, रेड बुल कल मैं रेड बुल की बात करूंगा, ठीक है। रेड बुल के बारे में जो लोग पीते हैं कल आपकी थोड़ी सोच चेंज हो जाएगी। रेड बुल क्या है, ठीक है, कोका प्लांट से आइसोलेट करते हैं, कोकेन, ठीक है। उसमें कह सकते हो कि कंपनी डायरेक्टली नहीं बोलती, ठीक है, बट इनडायरेक्टली आपको क्या लगता है एनर्जी ड्रिंक का मतलब क्या उसमें ग्लूकोज डाल दिया है, ठीक है। वह क्या है उसमें, आपको एनर्जी कहां से मिलती है? क्या फ्रूट्स का अर्क है उसके अंदर? उसमें कोई ना कोई केमिकल है जो क्या काम करता है, आपको एनर्जी फील कराता है। कोई उसके अंदर समझना शुगर का सोर्स नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। और एक कैन पीने से आपको ग्लूकोज भी पिला दिया तो इतनी एनर्जी नहीं आएगी, यानी कोई ना कोई स्टिमुलेंट है उसके अंदर। समझना मेरी बात। तो कौन सा स्टिमुलेंट है उसके अंदर, उसको डायरेक्टली नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है भाई कोका प्लांट से आइसोलेट किया कोकेन। समझ रहे ना मेरी बात। उसी का कुछ अमाउंट होता है जो आपको स्टिमुलेट करता है, आपको यूफोरिएंट जैसी स्थिति पैदा करता है। और मैकेनिज्म भी बताऊंगा क्या करता है वो डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देता है सिनेप्टिक क्लफ्ट में। कैसे बढ़ाता है कल पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। कल आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यार आप पीते तो एनर्जी ड्रिंक के चक्कर में, पर है क्या वो एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। तो आज तो बेसिक बताया मैंने कि एक्चुअल में ड्रग क्या है, साइकोट्रोपिक साइकेडेलिक में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, सारी कहानी दिमाग में सेट हो गई होगी। अब मंजोलिका वाला किरदार दिमाग में रखोगे, यार भूत नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इंसान कभी कभी इतना पावरफुल हो जाता है, ठीक है, वो भूत जैसा बिहेव करता है, लाइक कोई उस पर दूसरी एनर्जी आ गई हो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सारा खेल कहां से, यहां से, ठीक है। तो उस केस में भी हम ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। वो सारी केस कहानी समझ में आ गई। जिस तरीके से लिखा रहे हैं सेम उसी तरीके से नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, किसी भी लेवल का पेपर आए, किसी भी लेवल का है, ठीक है। और जो कहानियां बता रहे हैं वो याद रखोगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोराइज के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। कल हमने कैंसर की बात की थी, आज हमारा यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। अब थोड़ा कैंसर पर आ रहे हैं। कैंसर के अंदर हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले कब आइसोलेट हुआ, कब आइडेंटिफाई हुआ, ध्यान रखना 1981 का केस था। कहां पर था, लॉस एंजल्स का केस था। होमोसेक्सुअल, ठीक है, सारे मेल थे, ठीक है। उठा के क्या कर रहे थे, वो ड्रग एडिक्ट थे, यानी ड्रग की बात चल रही है, समझ गए ना, सिरिंज से, लाइक स्मैक, ठीक है, मान लो स्मैक, सिरिंज का यूज कर रहे थे स्मैक को। मतलब अब आपको हर चीज समझ में आएगी कि यार स्मैक ऐसी ड्रग है जिसको हम सिरिंज से डाइल्यूट फॉर्म में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो डाइल्यूट फॉर्म में वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, तो सबका ब्लड बॉडी फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, जिसकी वजह से उन सब का इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ और धीरे धीरे उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर लाइक कपोसी सार्कोमा, ठीक है, फंगल का इन्फेक्शन जो कि लंग्स कैंसर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लाइक टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, डिफरेंट टाइप के वायरल फंगल इंफेक्शंस होने लगे। तब साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इन डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम कोई और है जिस वजह से ये डिसऑर्डर हो रहे हैं। तब आइडेंटिफाई हुआ एक वायरस का इन्फेक्शन, ठीक है, जिसको हमने फाइनली नाम दिया HIV, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को वीक करने से कई टाइप के डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए इस बीमारी को नाम दिया हमने एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इट मींस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। एकदम क्लियर था। फाइनली हमने बात की थी, अगर हम वायरस की बात करते हैं तो उसमें एक लिपिड का एनवलप होता है। हर वायरस में लिपिड एनवलप नहीं होता, बस प्रोटीन का कैप्सिड होता है वायरस के अंदर, पर यहां पर लिपिड एनवलप भी होता है, ये इसकी खतरनाक चीज है। और लिपिड एनवलप में लाइक, ठीक है, जैसे मानो आइसक्रीम के स्पाइक्स हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स है। जो हेड पर ग्लाइकोप्रोटीन लगी है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और यही सही मायने में इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन 120 हमारे सेल के जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं उनसे मिल करके इन्फेक्शन क्रिएट करती है। और CD4 रिसेप्टर सिर्फ 2 ही सेल्स के पास होते हैं, एक हेल्पर टी सेल और दूसरा मैंने बताया था आपको मैक्रोफेज। इसलिए 2 सेल में एंटर कर सकता है, मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल, पर दोनों के संग ये अलग अलग बिहेव करता है। एक के संग दोस्ती करता है और एक को दुश्मन बना करके किल करता है।
तो किसको कम करता है? हेल्पर टी सेल को। दोस्ती किसके साथ करता है? मैक्रोफेज। इसलिए एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है कि एचआईवी फैक्ट्री कौन है? मैक्रोफेज। ठीक है, तो लिपिड एनवेलप क्लियर था। लिपिड एनवेलप के नीचे प्रोटीन के 2 कैप्सिड थे। ठीक है, कितने कैप्सिड थे? 2। ठीक है, P17 और P24। उनके अंदर ध्यान रखना है आपको, आरएनए थे 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एंजाइम 3 याद रखने हैं आपको, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ये यूज करता है। ठीक है, तो यहां तक एकदम क्लियर था, वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर था। जब वायरस एंटर करता है तो प्रोटीएज एंजाइम तो प्रोटीन के जो कैप्सिड थे उनको ब्रेक करता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करता है, इंटीग्रेज इस डीएनए को होस्ट डीएनए के संग इंटीग्रेट जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तब जाकर के इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, यानी 2 टाइप के आरएनए बनते हैं। कुछ आरएनए आरएनए की फॉर्म में रहते हैं, पर कुछ आरएनए वायरल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वायरल प्रोटीन और आरएनए का एक्यूमुलेशन होता है इसकी मेम्ब्रेन पर, वहां पर जाकर के अगेन इस वायरस का फॉर्मेशन होता है और एक्सोसाइटोसिस की तरह ये बाहर निकलना चालू हो जाता है लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे मैक्रोफेज को हम एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर था। मैंने बताया था कि एचआईवी के सिम्टम तभी आते हैं जब टी लिम्फोस स्पेशली हेल्पर टी सेल, नॉर्मल ह्यूमन में हेल्पर टी सेल का अमाउंट कितना होता है? 1200 पर MMQ। पर अगर एचआईवी के सिम्टम आ रहे हैं, फीवर आना, वीकनेस होना, हेडेक होना, ये कॉमन सिम्टम है। ठीक है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो समझ लो कि ये तब आते हैं, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये तो सिम्टम हो गए, अब इसमें इन्फेक्शन होने चालू हो जाएंगे। आपको कोल्ड हो गया तो कोल्ड ही सही नहीं हो रहा। ठीक है, छोटे छोटे इन्फेक्शन ट्रीट सही नहीं हो रहे आपके, तो समझ लो कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो आपका उस समय हेल्पर टी सेल काउंट कितना होगा? 200, 1200 से 200 या बिलो 200। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम कम है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके इन्फेक्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। वो होने स्टार्ट हो जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इंसान धीरे 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 बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब चेक कैसे कराया जाए? चेक कराने के लिए एलाइजा कराएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आया तो कंफर्मेसी टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, अगर वो भी पॉजिटिव आता है, भाई एलाइजा में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम इस वायरस की प्रोटीन को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, फिर अगर वो पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट इसका नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट कहती है प्रिकॉशन। ठीक है, प्रिवेंशन बेहतर है, ट्रीटमेंट इसका बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके लिए भाई डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के इनहिबिटर हमने यूज किए हैं, पर उनके अपने साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रोटीएज इनहिबिटर लिया, जैसे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर लिया, उसमें 1-2 ड्रग याद भी रखने पड़ेंगे आपको, AZT एजिडोथाइमिडीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके लिए। ठीक है, एक प्रोटीएज इनहिबिटर भी लिखा दिया है मैंने। ठीक है, रेटोनावायर वो भी एक इंपॉर्टेंट है, काफी यूज करते हैं लोग इसको। ठीक है, तो ये कॉमन ड्रग है, कभी कभी कंबाइंड थेरेपी भी यूज की जाती है, यानी डिफरेंट टाइप के ड्रग के कॉम्बिनेशन भी यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसको मैंने बताया कि भाई इसका क्योर बहुत प्रॉपर क्योर नहीं है इसका। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट इसका 100% क्योर नहीं है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, NACO, इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर काम कर रही है इसकी अवेयरनेस के लिए। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना। HIV का पूरा मैंने रिवीजन करा दिया, स्टार्टिंग में नहीं कराया, लास्ट में करा दिया। मॉर्फिन तक मैंने फिनिश कर दिया है आज, मतलब मॉर्फिन का मतलब है ओपियोइड हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब 2-3 बच्चे हैं वो हम कल फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक बेटा कोई डाउट है? एड्स आपका खत्म हो गया बिल्कुल। एड्स तो बैन क्यों नहीं हुई? क्या बैन नहीं हुई बेटा? सर टुमारो इज माय एग्जाम। जिन बच्चों का एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम दो, बहुत अच्छी तरीके से दो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, एग्जाम दो। देखो ये मेरे पास अभी समझ रहे हो, सर की क्लास आएगी 1 तारीख को, उससे पहले मैं रिवीजन कराऊंगा, इसको खत्म कराऊंगा। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, बेहतर तरीके से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अपने एग्जाम दो, टेंशन मत लो। ठीक है, और आज समझ में आ गया होगा कि पावर ड्रग्स में नहीं है, सारी पावर हमारे अंदर है। ठीक है, तो बस उस पावर को एक्टिवेट करना है। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अगर यहां सोच लिया तो
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा कल, ठीक है, सेम टाइम। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम PYQ लेके चलेंगे और फिर हम कुछ रिवीजन कराएंगे पुराने चैप्टर्स का। तब तक 1 तारीख का जाएगी, ठीक है। ओके बाय बेटा, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।